ओके जी, ये अत्र है जो एक बच्ची ने मुझे अभी दिया। उस वक़्त कैमरा मेरा ऑफ़ था, तो बच्ची ने पहले लगाया और काफ़ी अत्र उसके पास मौजूद थे, तो एक मुझे भी दे दिया। और मतलब कहने की बात ये कि जिसके पास जो भी है, जो भी दे सकता है, उसकी कोशिश है कि ज़ाहिर को तोहफ़े में दूँ, ताकि ज़ाहिर खुश हो जाए मुझसे। तो हर एक की यही कोशिश है कि कुछ ना कुछ ज़ाहिर को दे और ज़ाहिर की मोहब्बत हासिल करे। तो ये सफ़र जारी है अरबईन का मशी, नजफ़ से करबला पैदल सफ़र। और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला अगली बार आप सबको ये सफ़र नसीब फ़रमाए, आमीन। तो जनाब इस वक़्त मैं करबला की जानिब जा रहा हूँ और जैसे-जैसे करबला करीब आती जा रही है, वैसे-वैसे बेचैनी बढ़ती जा रही है। तो ये रास्ता है, यहाँ से कुछ ऐसे लग रहा है कि रश काफ़ी कम है, क्योंकि दोपहर का वक़्त है और गर्मी बहुत ज़्यादा है। थोड़ी देर पहले मुझे ये लगा था कि शायद मैं रास्ता भटक चुका हूँ, क्योंकि काफ़ी जगहों पर ऐसा भी है कि पोल लगे हुए नहीं होते। वैसे भी पोल जो लगे हुए होते हैं वो उस जगह पर लगे हुए होते हैं जहाँ पर गाड़ियाँ होती हैं, गाड़ियाँ चलती हैं साइड पर, और दूसरी साइड पर ये पैदल चलने के लिए एक रास्ता बना हुआ होता है। तो जहाँ पर पैदल चलने के लिए रास्ता होता है, वहाँ पर कभी पोल होते हैं, कभी नहीं होते। तो चलते-चलते मैं अपनी रिकॉर्डिंग्स में मसरूफ़ था और मैंने देखा कि रश बहुत कम हो गई है और पोल भी मुझे नज़र नहीं आ रहे। ये आपको मैं बता दूँ कि इस वक़्त जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ वो सिर्फ़ वॉइस ओवर है, और असल में मैंने आपको पिछले व्लॉग में बताया था कि कुछ वीडियोस में मेरी वॉइस रिकॉर्ड नहीं हो सकी थी, जिसकी वजह से मुझे कुछ वीडियोस में वॉइस ओवर करना पड़ा था बाद में। और उसकी वजह ये थी कि दिन का वक्त था, दिन के वक्त एलसीडी पर मेरी नज़र नहीं पड़ी थी और वॉइस इत्तेफाक से म्यूट हो चुका था। तो इसीलिए कुछ वीडियोस में मुझे ये वॉइस ओवर करना पड़ा। तो बात हो रही थी रास्ते की, तो रास्ता मुझे ऐसे लगा कि मैं भटक चुका हूँ, लेकिन आगे चलकर फिर मैं समझ गया कि रास्ता मैं भटका नहीं था, मैं अपने रास्ते पे मौजूद था। कहीं-कहीं जनाब ऐसा होता है कि रश बहुत कम हो जाती है, और जिसकी वजह से लगता है कि शायद हम थोड़ा-सा रास्ता भटक चुके हैं, और मौक़िफ़ भी वहाँ पर कुछ कम होते हैं। गर्मी की वजह से भी रश कम हो जाता है, और कभी-कभी कुछ शॉर्टकट्स भी कहीं पर होते हैं, रास्ता दूसरी जानब होता है, बीच में से एक रास्ता थोड़ा-सा शॉर्टकट निकल जाता है, तो लोग वहाँ पर भी एक शॉर्टकट ले लेते हैं। ऐसे ही जनाब रास्ता है, और इसी रास्ते से हम जा रहे हैं करबला की जानिब। और जैसे-जैसे करबला करीब आ रही है, वैसे-वैसे बेचैनी बढ़ती जा रही है। मुझे भी इंतज़ार है करबला पहुँचने का, और यकीनन आप अगर मेरे साथ हैं व्लॉग्स में, तो आपको भी इंतज़ार होगा, क्योंकि ये सफ़र है करबला का, और करबला पहुँचकर हम देखना चाहते हैं वहाँ की रूहानियत। ये देखें, रास्ते में यहाँ के मकामी लोगों ने चेयर्स रखी हुई हैं, ताकि अगर कोई थक जाता है तो थोड़ी देर यहाँ पर आराम कर ले। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर मौजूद हैं तो आपको बता दूं, इस चैनल पर आपको ईरान और इराक़ की ज़ियारतों के बारे में मुख्तलिफ़ मालूमाती वीडियोज़ दिए जाते हैं। उसके अलावा अपडेट्स भी दिए जाते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल लाज़मी सब्सक्राइब कर लें, और बेल का आइकन भी ज़रूर दबाइएगा, ताकि आने वाले जो वीडियोज़ हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ये सफ़र है अरबईन का मशी, नजफ़ से करबला, और आप भी हमारे साथ रहिए इस सफ़र में। और जनाब इस वक्त तक मैंने काफ़ी ज़ायरीन ऐसे देखे हैं जिनके पैर जो हैं वो मुकम्मल ज़ख्मी हो चुके हैं, लेकिन वो अपना सफ़र जारी रखे हुए हैं। बहुत से ज़ायरीन ऐसे हैं जिन्होंने अपने पैरों पर पट्टियाँ बंधवा ली हैं,
यानी जब वो यहाँ पर किसी मेडिकल कैंप में गए तो उन्होंने उनकी पट्टियाँ की हैं और उसके बाद वो फिर उसी सफ़र में आ गए हैं और अपना सफ़र करबला की जानब पैदल जारी रखे हुए हैं। बहुत से लोग ऐसे भी रास्ते में मुझे मिले हैं जो कि नंगे पाँव सफ़र अपना कर रहे हैं और पैरों में कुछ भी नहीं पहना हुआ, इतना बड़ा सफ़र और वो भी नंगे पाँव और फिर ऐसी गर्मी। ये देखें हर जगह खिदमत करने वाले आपको नज़र आएंगे जो कि सिर्फ़ इस इंतज़ार में होंगे कि किसी ज़ायर को किसी चीज़ की कोई ज़रूरत तो नहीं है तो हम वो पेश कर दें। रास्ते में आपको बहुत सारे अलग-अलग किस्म के मौक़िफ़ नज़र आएंगे, कुछ पक्के तो कुछ कच्चे और फिर कुछ टेंट में बने हुए मौक़िफ़। ये देखें यहाँ पर अगर आपके बैग वग़ैरह टूट गए हैं जो कि रास्ते में यकीनन टूटते रहते हैं क्योंकि रास्ता बहुत होता है और बार-बार आप उसको निकालते हैं बैग को या अपना सामान निकालते हैं तो कभी-कभी बैग कहीं से टूट भी सकता है। तो यहाँ पर आप फ्री में अपना बैग रिपेयर करवा सकते हैं। ये जनाब नाई है और अगर आप अपनी दाढ़ी वग़ैरह या बाल वग़ैरह सेट करवाना चाहते हैं तो यहाँ पे आप फ्री में करवा सकते हैं। देखें जो जिसका पेशा है वो उसी अपनी पेशे के हिसाब से फ्री में वो काम कर रहा है। यहाँ पर ज़ायरीन के लिए यहाँ पर उनकी दाढ़ी वग़ैरह की सेटिंग ये लोग फ्री कर रहे हैं। ये अरबईन का सफ़र है नजफ़ से करबला पैदल का और मेरी कोशिश है जो मैं अपनी आँखों से देख रहा हूँ वही आपको भी दिखाता चलूँ। कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा विजुअल्स आपको दिखाऊं ताकि आपको अंदाज़ा हो सके अगर आप ये सफ़र करना चाहते हैं तो आपको ये पता चल सके कि ये सफ़र कैसे होता है, किस तरह लोग ये सफ़र करते हैं। ये देखें ये जो ज़ायर है इसके भी पैर ज़ख्मी है लेकिन फिर भी वो अपने सफ़र को जारी रखे हुए है। मेरी कोशिश है हर चीज़ आपको दिखाऊं, हर वो चीज़ जो रास्ते में नज़र आती है, हर वो चीज़ जो आप देखना चाहते हैं ताकि जब आप आएँ तो आपको अंदाज़ा हो कि ये सफ़र पैदल कैसे होता है। ये समोसों की तरह कुछ नमकीन बना हुआ है जो ज़ायरीन को दिए जा रहे हैं। ये देखें खूबसूरत मौका बना हुआ है और ऊपर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के रोज़े की शबीहा बनी हुई है। ना सिर्फ खाने पीने और ख़िदमत की जाती है यहाँ पर बल्कि उसके अलावा अट्रैक्शंस के लिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें बनाई जाती हैं जिससे एक माहौल लगता है कि आप करबला की तरफ सफ़र कर रहे हैं और आप अरबईन में शामिल हैं। इसी तरह बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे शबीहात और ज़ियारतें रास्ते में बनी हुई होती हैं। इसी तरह ये सफ़र जारी होता है। इसी तरह हर कोई अपने कदम करबला की जानब जारी रखे हुए हैं, चलते रहते हैं। सब खिदमत करने वाले खिदमत करते रहते हैं, आपको रोकते रहते हैं।
खाने और पिलाने वाले आपको कोशिश करते हैं कि कहीं रोक कर कुछ ना कुछ आपको दें, और करबला की जानिब सफ़र करने वालों की कोशिश होती है कि वो अपना सफ़र जारी रखें, जिनमें बच्चे हों, जिनमें बूढ़े हों, जिनमें जवान हों, जिनमें ख़वातीन हों, और हर किस्म के लोग, हर मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले, हर फ़िरके से ताल्लुक़ रखने वाले लोग इस सफ़र में शामिल होते हैं। लेकिन किसी को भी पता नहीं होता कि किसका ताल्लुक़ किस फ़िरके से है और किस मज़हब से है। आपसे कोई पूछने वाला नहीं होता। यहाँ पर हर कोई सिर्फ़ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का ज़ाहिर होता है। ये देखें, आपको कोई जगह खाली नहीं मिलेगी जहाँ पर आपके लिए कुछ रखा ना हो, आपके खिलाने के लिए, आपकी खिदमत के लिए। नजफ़ से करबला का ये सफ़र तकरीबन 80 से 90 किलोमीटर का है, और ये जो आप कुछ देख रहे हैं, ये सिर्फ़ किसी एक शहर में नहीं, बल्कि इस 90 किलोमीटर के रास्ते पर तकरीबन हर जगह पे यही माहौल होता है। ऐसे ही खिदमतकार रास्ते में मौजूद होते हैं।